भगवान हर बार चेतावनी देते हैं। अभी बढ़िया देख रहे थे, अचानक महाराज आंखें कमजोर हो गई, भगवान ने दे दी चेतावनी। फिर भगवान दूसरी चेतावनी देते रहे, बाल काले थे सफेद होने लगे, दूसरी घंटी भी नहीं सुनी। तीसरी में अच्छा खा रहे थे, खाते खाते 2 दांत टपक गए, महाराज बाहर आ गए। तो चौथी घंटी भगवान क्या बजाते? ऐसे अकड़ के चलते थे, वो झुका देते। अब महाराज 3 पैरों से चलना पड़ता है, डंडा भी साथ में होता है, 2 पैर होते हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसा जीवन लेना है कि जब आएंगे तो हम रोते रहें और दुनिया हंसती है। बालक जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, लेकिन घर वाले हंसते हैं, बेटा हुआ है लड्डू बांटो। लेकिन अब मरना ऐसा है कि दुनिया रोती रह जाए और हम हंसते हुए चले जाएं, लेकिन होता उल्टा है। भगवान हर बार जब समय नजदीक है तो चेतावनी देते हैं। आप कभी चेतावनी सुनते हो? अभी बढ़िया देख रहे थे, अचानक महाराज आंखें कमजोर हो गई, भगवान ने दे दी चेतावनी कि अभी भैया समय बहुत कम है, ठाकुर जी में मेरे में ध्यान लगाओ। बाहर का संसार बड़ा देख लिया, पर बड़े चालाक है महाराज, जाएंगे आंखों वाले डॉक्टर के पास, चश्मा लगवा के आएंगे, अब दूर दूर का देखेंगे, पर भगवान से नहीं जुड़े पाएंगे। फिर भगवान दूसरी चेतावनी देते रहे, दूसरी घंटी बजाते हैं। क्या करते हैं? बोले बाल काले थे सफेद होने लगे। अब देख करके महाराज बालों को सफेद, हम इतने चालाक हैं कि भगवान की ओर देख, प्रभु कहते खूब चंपा चमेली के तेल लगा लिए महाराज, अब समझो आप निकट हैं मेरे, अब भजन करिए। पर कहाँ महाराज, अच्छे से सलून पर जाएंगे और वहां पर खूब डाई लगा लगू के महाराज, और फिर आ जाएंगे, बाल काले कर लेंगे। दूसरी घंटी भी नहीं सुनी। तीसरी में आप ही बता दो महाराज, अच्छा खा रहे थे, खाते खाते 2 दांत टपक गए, महाराज बाहर आ गए। भगवान कहते हैं देखो बहुत चना चवेरे, बहुत अच्छी अच्छी चीज खा ली, अब सात्विक आहार करो और मेरा भजन करो। मजाल है हमारा, डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएंगे, 32 ही ऐसे फिट करवा के आएंगे कि हम लोहे के चने चबा रहे हैं, लेकिन प्रभु का भजन ना करेंगे। फिर भगवान चौथी घंटी बजाते हैं। क्या होती होगी चौथी घंटी? देखो हम सबकी, या तो कईयों की समझ लो कितनों की बज चुकी और कितनी घंटी हैं, और हम जिनकी नहीं बजी उनकी भी बजने वाली है, ये भी पक्का है, चाहे वो मैं हूं या आप है। तो चौथी घंटी भगवान क्या बजाते हैं? ऐसे अकड़ के चलते थे, उनको झुका देते। अब महाराज 3 पैरों से चलना पड़ता है, डंडा भी साथ में होता है, 2 पैर होते हैं। भगवान कहते हैं बहुत अकड़ के चल ली, अब झुकना सीखो, नम्र बन जाओ और मेरा भजन करो। मजाल है भजन करें महाराज, बाबा रामदेव के आसन करेंगे सुबह आस्था चलाकर टीवी पर, और कभी अमृत भस्म खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी चमनप्राश खाएंगे, लेकिन भजन। आपको क्या लगता है कि दूसरी बार में भगवान 5वीं बार घंटी भेजेंगे? घंटा भेजेंगे महाराज। कौन सा ऐसा बजेगा कि फिर महाराज यम के दूत ही सामने खड़े होंगे, हिसाब किताब ब्यौरा लेंगे, भैया काका कियो आपने अपने जीवन में, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। कोई तो महाराज वाह वाह करते हुए बहुत अच्छे कार्य किए ऐसे ले जाए जाएंगे, और कई ऐसे पकड़ के रगड़ के ले जाए जाएंगे। मन नहीं करेगा संसार को छोड़ने का, किंतु छोड़ना पड़ेगा। संत कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसा जीवन लेना है कि जब आएंगे तो हम रोते रहें और दुनिया हंसती है। बालक जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, लेकिन घर वाले हंसते हैं, बेटा हुआ है लड्डू बांटो, खीर बांटो, ये करो वो करो। लेकिन अब मरना ऐसा है कि दुनिया रोती रह जाए और हम हंसते हुए चले जाएं, लेकिन होता उल्टा है। क्या होता है? हम रोते रहते हैं, दुनिया भी रोती रहती है। पर मरना कैसे है? हम हंसते हुए जाएं और दुनिया पीछे से हमारे लिए रोती रहे। ये इतना आसान है। हम रोते क्यों हैं? क्योंकि हमने यहां तो बहुत कुछ कमाया,
किंतु अब जहां प्रभु ले जाएंगे हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद, उसके लिए आपने क्या कमाया है? वहां खालीपन दिखता है ना, अंधेरा दिखता है, अपना जीवन अब आने वाली सजाओं में दिखता है, तब दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन वहां परलोक भी इसके साथ साथ ये लोग तो बनाया, परलोक भी बनाया हुआ होगा। तो क्या होगा? हंसते हंसते शरीर को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? यहां जो कमाया उससे दुगना वहां दिखाई पड़ रहा है, श्री हरि दिखाई पड़ रहे हैं, प्रसन्नता से शरीर छोड़ दोगे। कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि दुनिया रोती रह जाए और हम हंसते हंसते मर जाएं। तो कई लोग कहते हैं इतना खा पी के कर्जा लेके मरो महाराज कि कर्जा वाले रोते रह जाएं और तुम हंसते हंसते चले जाओ, तुमने किसी का नहीं पटाया। दुकान वाला कहे मेरा 5,000 छूट गया, दूध वाला कहे मेरा 10,000 ले गया। अब सब रो रहे हैं लेकिन ये हंस रहा है, वाह मैंने किसी का नहीं। तो ये वाली बात नहीं कह रहे कबीरदास जी। कौन सी बात कह रहे हैं? कि भैया वास्तविकता में ऐसा कर्म करके जाओ कि आपके लोक और परलोक दोनों ही सुधरे। इस जीवन को भी अच्छे से जियो और साथ में धर्म कृत्य, पुण्य कृत्य, भगवान का नाम जीवन में चलते रहना चाहिए, तो परलोक भी संभलेगा। इसलिए यहां पर सुखदेव जी अब हमें लेके चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर। कहा जब संसार में कुछ नहीं था तो केवल जल ही जल था। उस जल में जब भगवान की इच्छा हुई कि अब मुझे संसार बनाना चाहिए, तो भगवान ही संसार के रूप में प्रकट हो गए। उन्हीं के शरीर से, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए मुझे किसने पैदा किया, बहुत दिनों तक ढूंढते रहे और आखिरकार उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तप। तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए और ये चतुर्श्लोकी भागवत, 4 श्लोक की मूल भागवत सुनाई। आइए हम श्रवण करें, क्योंकि इसे सुनने से पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये मूल भागवत है। अहमी वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहं यदे तक्षयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा अभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतासुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुन आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाव्यां यतशात सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोक में भगवान ने अपना पूरा विराट रूप बता दिया है। वैसे तो हमने इसका ज्यादा कभी वर्णन नहीं किया, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो बता दें। ये 4 श्लोकों का अर्थ क्या है, जिसमें भगवान नारायण ये उपदेश कर रहे हैं। और ये उपदेश साधारण नहीं है महाराज। समझिए, सृष्टि के आरंभ में नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को जिसे सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिक इत्यादि को सुनाया, सनकादिक जी ने नारद जी को सुनाया, यही नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया, शुकदेव ने ये जो बैठे हुए हैं गंगा के किनारे उन परीक्षित को सुनाया। उसी सभा में सूत जी महाराज सुन रहे थे, उन्होंने आगे चलकर नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। उन सौनकादिक ऋषियों ने आगे चलकर बहुत सारे संतों तक बांटा। और इस प्रकार से आज इस ग्राम में वही परंपरा, वही ज्ञान यहाँ आप सभी सुन पा रहे हैं। तो ये साधारण ज्ञान है जो भगवान नारायण के वहां से निकल कर आ रहा है, जिसके स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शुकदेव, व्यास इत्यादि ने जिसे गाया है। तो ये साधारण ज्ञान नहीं है।
4 श्लोक में भगवान पहले कहते अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। संसार में जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं ही था, संसार में कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही हूं। ये नहीं कहा मैं ही रहूंगा, क्या कहा? शब्दों पे ध्यान देना, यहां ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखेगी, ग्रामर मिस्टेक दिखेगी। जब संसार में कुछ भी नहीं था, ना सद था ना असद था, यानी ना कोई स्थिरता थी ना अस्थिरता थी, कुछ भी नहीं था, ना संसार था ना अन्य कुछ था, तो केवल मैं था। जब संसार में ये सब चलने लगता है तब भी मैं ही हूं, जब कुछ नहीं बचेगा तब भी मैं ही हूं। देखो भगवान के लिए कभी भूतकाल नहीं होता, भगवान के लिए कभी फ्यूचर नहीं होता, भविष्य काल नहीं, भगवान वर्तमान में होते। उनके लिए टाइम नहीं है, टाइम उनको बांध नहीं सकता। हम और आपको समय बांध सकता है। अभी आप कथा पंडाल में हैं तो आप अपने घर में नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्या? इस समय 3 घंटे के लिए आप हमारे पास रिजर्व हो महाराज, हमने आपको पकड़ के रख ली हो कथा में। अब आप यहां पर हैं तो आप घर में नहीं हो सकते। अगर आप यहां पर हमारे इस ग्राम में बैठे हैं तो आप वृंदावन नहीं हो सकते, लेकिन भगवान यहां पर हैं तो वृंदावन में भी हो सकता है, जहां जाओगे वहां हो सकता है। भगवान समय के साथ बांधित नहीं है।